जिसके बच्चे लायक है उनके नाम होते हैं। एक समय था जब सम्राट और सम्राट के वंशज हम थे, लेकिन ऐसी क्रांति हुई सिद्धार्थ मौर्य के बाद की घटना है, उसमें काफी क्रूर प्रहार इन वर्गों के लोगों के ऊपर किया गया, जिससे लोग डर गए और वे अपनी आवाज सही ढंग से बुलंद नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, या यदि किए तो ये पत्रकार भी डर गए। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं ऐसे जगह पे आया हूँ जो आज मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ कि अशोक जी का यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है। अशोक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अशोक जन्मदिन कब मनाया जाता है, इनका परिणाम दिवस कब हुआ और कब उन्होंने क्या क्या काम किया। उनका प्रचार प्रसार कम होता है जितना बुद्ध, अंबेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले के बारे में बताया गया, लेकिन अशोक के बारे में नहीं बताया गया। तो आज हमारे जो साथी हैं इनसे जानूंगा कि अशोक का जो जन्म कहाँ हुआ और परिणाम दिवस हुआ। उनका बहुत सारे धारणा है कि वो बहुत क्रूर थे, अपने बच्चों को कत्लेआम कर दिया। ये क्या है कहानी, इनसे जानूंगा आप लोगों से। सर, आप लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। सम्राट। आपको भी सर नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ अशोक के बारे में। यहाँ तो बहुत कुछ बताया गया, लेकिन जो नहीं बताया है उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कहा जाता है कि अशोक बहुत क्रूर थे, वो अपने नाती पोता पता नहीं 100 परिवार को कत्लेआम कर दिया। और उड़ीसा जो कलिंग युद्ध में वहाँ पे कितने बच्चों, बीवी, सबको कत्लेआम कर दिया। ये सब क्या कहानी है सर? सम्राट अशोक महान थे और सहृदय थे, विवेकवान थे और लोगों से, अपनी प्रजा से, जनता से, अपने कर्मचारियों से प्यार करते थे। कभी भी किसी का अहित नहीं करते थे और क्रूरता तो था ही नहीं। ये वर्तमान समय में जो शासक है उनकी नीतियों से घबरा करके उनकी अच्छाइयों को उजागर नहीं करना चाहते हैं। और आज की जो मीडिया है वह हमारी विचारधारा, अच्छाई की विचारधारा, सम्राट अशोक की विचारधारा के विपरीत है। वे अच्छी बातों को लाना ही नहीं चाहते हैं। जैसे समाज में कहीं हम अच्छे काम करते हैं तो उसकी चर्चा नहीं करते मीडिया वाले, और कुछ लोग हैं जिसका मीडिया पर पकड़ है, उसकी छोटी सी मीटिंग होती है तो वह चर्चा में ही आती रहती है। जिसका उदाहरण है उसे आप देख सकते हैं साइंटिफिकली। आप सामाजिक शोध के विषय का काम करते हैं, पत्रकार का काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री, इसमें कोई डाउट नहीं, उसका जो व्यवहारिक बोलचाल है, वह जो बोलते हैं वह बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वह चरित्र और वह कार्यक्रम को वह धरती पर उतारना नहीं चाहते, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसका प्रूफ है, जब वे जापान जाते हैं, कोरिया जाते हैं, तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। सुनिए सुनिए पहले एक मिनट। वे बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। बुद्ध का सिद्धांत है, नीति है, युद्ध नहीं, शांति। जब वह वहां से आ जाते हैं तो जिसका आज प्रूफ आपको मिल जाएगा, सम्राट अशोक की जयंती विश्व के महामानव है और सम्राटों में सम्राट, उससे बड़ा कोई सम्राट नहीं हुआ। आज की मीडिया, कोई भी चैनल सम्राट अशोक के बारे में कहीं नहीं दिखा रहा। भारत सरकार के जितने मंत्री, वे संस्कृति मंत्री क्यों नहीं हो, उसकी भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। हाँ,
जिसके बच्चे लायक होते हैं उसके बाप दादा का नाम प्रचार होता है, उनके परिवार लायक जो परिवार था लायक नहीं, इसलिए उनका नाम रोशन नहीं हो रहा। बताइए। जिसके बच्चे लायक है उनके नाम होते हैं। एक समय था जब सम्राट और सम्राट के वंशज हम थे, लेकिन ऐसी क्रांति हुई सिद्धार्थ मौर्य के बाद की घटना है, उसमें काफी क्रूर प्रहार इन वर्गों के लोगों के ऊपर किया गया, जिससे लोग डर गए और वे अपनी आवाज सही ढंग से बुलंद नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए। आज यदि किए तो ये पत्रकार भी डर गए कि उन सही बातों को रखना नहीं चाहते हैं मीडिया में, और हमारी बातें टेलीविजन पर नहीं आ रही। हमने कितना अच्छा प्रोग्राम किया, देश हित की, समाज हित की बात किया। कोई कटुता नहीं है हमारी नीतियों में, विचारों में, कार्यक्रम में, लेकिन ये आप तो ले रहे हैं, ये हमारे इंटरव्यू ये कहीं टेलीविजन पर आएगा नहीं, आता नहीं। कारण क्या है? लेकिन एक मुट्ठी भर लोग जब ये मीटिंग करते हैं तो ये प्रोग्राम आता है। ठीक है, मीडिया में क्योंकि उसकी पकड़ है, हमारी पकड़ नहीं। सर मेरे सवाल का जवाब। हाँ बोलिए। अशोक बहुत क्रूर थे, उसके बारे में आप बताइए, क्यों ऐसा प्रचार किया जाता है? अशोक क्रूर नहीं थे, वो विनयशील थे, वह जनता के सेवक थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम सेवादार हैं, उससे भी बड़े हुए सेवादार थे। उनकी नीति इतनी अच्छी है, शील। यदि लोग शीलवान हो जाएंगे तो अन्याय मिट जाएगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, छीना झपटी व्यभिचार रुक जाएगा। आप लास्ट में बताइए, कहाँ पैदा हुए, परिवार कहाँ हुआ? मेरा जन्म नहीं, अशोक की। सम्राट अशोक की पैदाइश बिहार की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र था, जो आज पटना है, वही हुआ। और वे बिंदुसार जी के पुत्र थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उसके वे पौत्र थे, पोता थे, और उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। आज उनका 329वां जयंती है। आज से 329 वर्ष 2329 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। यह आज उनकी जयंती। परिनिर्वाण कब हुआ? परिनिर्वाण उसका कहाँ पे? वो पटना में ही हुआ। वह डेट मुझे पूर्णतः स्मरण नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे, इसके आगे मैं जानना चाहूंगा कि हमारे एसपी सिंह है, ये अध्यापक है, प्रोफेसर हैं, जो भी है, आप बताएं सर, इसके आगे जो इनका छूट गया है उसके आगे। देखिए, सम्राट अशोक महान की जो चर्चित पंक्ति है कि सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं, उन्होंने अपने शिलालेख में लिखवाया कि सर्वहित लोक से बढ़कर कोई कार्य नहीं। प्रजा जो है हमारे पुत्र पुत्रियों प्रपुत्र के समान है। अगर उनकी कोई समस्या है तो मैं चाहे जिस अवस्था में हूँ, मुझे तुरंत सूचित किया जाए, और मेरा पहला फर्ज है हमें अपने प्रजा की समस्याओं का निदान देना, उसका हल करना। तो इसलिए अशोक के बारे में जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत सारे तथ्य या तो हम सही तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाते, या कुछ तथ्यों में। सर वही सवाल आपसे भी है कि जो जिसके बच्चे जो है लायक होते हैं उसे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तो जो अशोक का नाम लुप्त हो गया, छुप गया है, तो आप लोग जो है उनका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, यही कारण हो सकता है या और कोई कारण है? देखिए, मैं अध्यापन कार्य में हूँ, लेकिन मुझे आज जितनी जानकारी है वह आज से 15-20 साल पहले नहीं थी। तो जो हमारे समाज के लोग अध्ययन से दूर हैं, उन तक ये सही मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो निश्चित रूप से उन तक ये जानकारी नहीं थी। और मैंने एक
बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था मनोहर कहानियां में, जिसमें लिखा हुआ था कि ब्राह्मणों के साजिश का शिकार सम्राट अशोक महान। मैंने बड़ी गंभीरता से उसको पढ़ा और उस पर अध्ययन करना शुरू किया। तो ये तो प्रिंस जो अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप के हम लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने जो बौद्ध साहित्य थे उसके आधार पर इनके शिलालेख, शिलापट, बौद्ध स्तूप को ढूंढ निकाला और हम हकीकत से वाकिफ हो पाए। लेकिन निश्चित रूप से बृहत समाज जो उनके तथाकथित वंशज हैं उन तक सही बात अभी भी नहीं पहुंच पाई है। हाँ, विगत कुछ वर्षों में जागृति आई है और धीरे धीरे, जैसे आज मुझे जानकारी हुई कि सोशल मीडिया से जो जानकारी हुई, कम से कम दर्जनों जगह दिल्ली में अशोका जयंती का कार्यक्रम है। तो ये जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे टिप्स बताइए अशोका के बारे में जो बच्चे आज हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या यहाँ पर जो ऐसा चर्चा नहीं हो पाया उसके बारे में अगर बता सकें तो बीच में आ जाइए। सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में दिल्ली सरकार में जो पाठ्य पुस्तक है उसके 6 क्लास में इतिहास के पुस्तक में है कि दुनिया का अनोखा सम्राट है सम्राट अशोक महान। अनोखा क्यों कहा गया? एकलौते सम्राट हैं सम्राट अशोक महान, जिन्हें सम्राट की भी उपाधि मिली और महान भी कहा गया। वैसे महान तो दुनिया के सम्राटों में 3 सम्राट को महान कहा गया, सिकंदर महान, अकबर महान और अशोक महान। लेकिन सम्राट की भी उपाधि और महान की उपाधि दोनों से जो सम्मान प्राप्त हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक को हुआ। फिर आखिर अनोखा क्यों कहा गया? क्योंकि दुनिया के इतिहास में एक लौता सम्राट अशोक महान है जिन्होंने अपने बच्चों को शासन सत्ता सौंपने की बजाय धम्म ध्वज पकड़ाया। तथागत बुद्ध के धम्म को जब उन्होंने गंभीरता से समझा तो उन्होंने तथागत बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म प्रचार के लिए पूरी दुनिया में भेजा। तो यह एक अनोखा यूनिक नमूना है। सर मैं आपसे आपने बोला कि अशोका का अपने लड़का और लड़की को प्रचार में लगा, तो आप क्या उनका अनुयायी बनते हैं तो आप कैसे प्रचार करेंगे? जैसे मैंने जब अध्ययन किया कि कलिंग युद्ध के बाद कैसे अशोका ने बुद्ध के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, उस पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, जिस पर या तो पाठक या लेखक वो सही तरह से विश्लेषण नहीं कर पाए। लेकिन मैंने अलग अलग पुस्तकों का जब अध्ययन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब कलिंग युद्ध के समय रात्रि के समय अपने गुप्तचरों के साथ वह युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो युद्ध भूमि में घायल पड़े सैनिकों की मरहम पट्टी सेवा में लगे हुए हैं। और कमाल की बात उन्होंने ये देखा कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि यह सैनिक है जो घायल है, जो करा रहा है, जो प्यासा है, पानी की आवश्यकता है, वह मगध का सैनिक है या कलिंग का सैनिक है, वो दोनों की बराबर सेवा कर रहे हैं। सम्राट अशोक महान यह सोचने को मजबूर हो गए कि एक मैं हूं जो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए रक्तपात कर रहा हूं और एक ये कैसे इंसान हैं जो दोनों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उनसे यह जाना कि आखिर आप किसके शिष्य हैं, आप लोगों का क्या मिशन है। उन लोगों ने बताया, बुद्ध के धम्म के बारे में बताया। सम्राट अशोक का आकर्षण झुका उधर हुआ, उन्होंने जाना समझा और निश्चित रूप से उन्होंने कलिंग युद्ध को विजय हासिल करने के बाद से उन्होंने विजय
नहीं मनाया बल्कि धम्म विजय दिवस की घोषणा की, यानी धम्म का विजय हुआ। और वहीं से उनके हृदय में जो परिवर्तन हुआ, सेवा भाव, निश्चित रूप से उसके पहले उनको चंडाशोक भी कहा जाता था। उसके बाद वो प्रियदर्शी अशोक हुए और निश्चित रूप से जब उन्होंने तलवार रखा तो उन्होंने जनता के दिलों पर राज किया, ये सच्चाई है। जी खड़े रहना। तो साथ में हमारे महिलाएं हैं कुछ। बहन जी, आप यहाँ पर आई थी, क्या यहाँ पे आपको सीखने को मिला? और अपना परिचय के साथ। मैं अर्चना वर्मा। आप बोलिए बोलिए, कहाँ से हैं? मैं जय बिहार से हूँ। क्या सीखा आज आपने यहाँ पे? आज बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। ये जो तस्वीरें लगे, किनका किनका नाम जानते हो आप? जो लगे थे तस्वीर, बाबा अम्बेडकर की, अशोक महान जी की और भगवान बुद्ध की। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है, बढ़ रही है। तो आने वाले समय में जो अशोक के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस तरह से मीटिंग का सिलसिला बढ़ता रहेगा। लोग को अंदर जागरूकता पैदा करें। आपको मिलकर बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। तो देख सकते हैं कैसा आपको लगा ये हमारी बातचीत। प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।